हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का HPPSC बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे हम देखने वाले हैं बॉटनी के क्वेश्चन और देखने वाले हैं उसका प्रॉपर राइट आंसर और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, इसका हमने क्विज बनाया ना टेलीग्राम पे, तो क्विज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से ओपन नहीं होता है तो आप बॉटनी द बर्निंग डिजायर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्विज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन है क्विज के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा विद द मतलब राइट आंसर के साथ टिक करके मैं दे दूंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम देख लेते हैं ये कौन कौन सा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हार्मोगोनिया आर मीन्स फॉर। तो हार्मोगोनिया जो होता है वेजिटेटिव सेल होता है जो साइनोबैक्टीरियल सेल में मिलता है, मल्टी सेलुलर होता है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखिए, एजिटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरुलम हो गया, ये सब फ्री लिविंग हो गए। क्लास्ट्रीडियम भी फ्री लिविंग एनारोबिक होता है, लेकिन राइजोबियम जो होता है एक तरह का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूम प्लांट के रूट नोड्यूल में रहता है और वहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। एक्टिनोराइजल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है, वो आपका फ्रैंकिया होता है। तो ये आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन द होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो देखिए, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन आप बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे रेक BCD पाथवे चलता है, तो वहाँ पे रेक BCD एंजाइम काम करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आसानी से कर लेंगे। मैच करना है आपको, कुछ बैक्टीरिया दिया गया है और कुछ उसके कैरेक्टर दिए गए हैं, आपको मैच करना है। चलिए हम दिखा देते हैं मैच करके। देखिए, सबसे पहले हमको मान लीजिए पता नहीं है, सबसे पहले क्या दिया है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होता है, सेल वाल नहीं होता है, तो तीसरा मैच हो जाएगा। बैसिलस, देखिए बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो डी का हो जाएगा 2। ठीक है, और देखिए क्या है आपका मिक्सो बैक्टीरिया, मतलब मिक्सो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे आपका मैं बताऊं तो प्लाज्मोडियम के बारे में आप सुने होंगे। तो ये सब क्या बनाते हैं, ये वो फ्रूटिंग बॉडी ये सब बनाते हैं, मल्टीसेलुलर फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। तो बी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपल चीज़। और आपको मेथैलोट्रॉप है, देखिए यहाँ पे मेथिल एमीन को कार्बन सोर्स की तरह यूज कर रहा है, तो सी का हो जाएगा 5। अब बचा क्या, कॉलोबैक्टर। कॉलोबैक्टर जो है आपका 4 से मैच कर जाएगा। डिवीजन रिजल्ट इन रिप्लिकेशन कम्पिटेंट सरफेस अटैच स्टाक सेल एंड नॉन रिप्लिकेटिव स्वार्मर सेल। तो आप देखेंगे इसका जो होगा ये मैच कर जाएगा बी से, ए का 4 हो जाएगा। तो देख लेना बी से ही मैच करना चाहिए, मैंने सारा एक्सप्लेन किया है आपको सही से। चलो अगला चलते हैं। डायटम जो होता है जल्दी से डीके नहीं होता, क्योंकि इसका सेल वॉल जो कंपोज किया होता है वो सिलिका को कंपोज किया होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकान बैक्टीरिया में होता है, काइटिन होता है फंजाई में, तो ये सब जानते रहेंगे। पायरोनाइट का काम क्या होता है, देखो CCC कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म में काम करता है। प्रोटेनेशियस कोर होता है जो स्टार्ची सीज से सराउंड होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करता है, रुबिस्को को एक्टिविटी को इन्हांस करके। तो ये डी होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कैरागिनीन कहाँ से मिलता है आपका। तो कैरागिनीन जो होता है कोन्ड्रस क्रिप्सस से मिलता है जो कि एक रेड एल्गी है। फियोफाइसी से आपको वो मिलता है एल्जीन, ब्राउन एल्गी है। तो ये सब आप जानते रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करके डिजीज दिया गया है, ऑप्शन गायब हो गए। जैसे एल्बुगो कैंडिडास क्या होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से क्या होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। कोलेटोटाइकम फाल्गेटम से क्या होता है, रेड राट ऑफ शुगर केन होता है। अल्टरनेरिया सोलेनी से क्या होता है, अर्ली ब्लाइट होता है। अल्टरनेरिया सोलेनी से अर्ली ब्लाइट। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैच द फॉलोइंग करके देता है डिजीज से, तो आपको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देख लेते हैं। प्लेक्टेन काइमा जो होते हैं वो माइसेलियल थ्रेड जो होते हैं फंजाई उसे बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज स्टार्च, नहीं स्टार्च नहीं होता है, ग्लाइकोजन होता है। ईस्ट जो है विटामिन B2 का इंपॉर्टेंट सोर्स है, राइबोफ्लेविन का, बिल्कुल सही बात है। क्लैम्प कनेक्शन जो होता है बेसिडियोमाइकोटिनाम देखा जाता है, सही है। तो बी वाला राइट आंसर होगा क्योंकि वही गलत है। फाइटोइलेक्जिन क्या होते हैं, देखिए फाइटोइलेक्जिन जो होते हैं एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट पे अटैक करते हैं तो उससे बचने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लांट सिंथेसाइज करता है और उसे इन्वेडिंग पैथोजन को कंट्रोल करता है। तो ए वाला सही होगा। क्रिस्पर Cas9 आप जानते हैं, क्लस्टर रेगुलरी इंटरस्पेस सीक्वेंस जीन बोलते हैं कुछ, तो ऐसे करके जीन एडिटिंग में इसका काम करते हैं, आपको पता है। RNA DNA नहीं होगा, जीन एडिटिंग।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए एंटीकोडॉन साइट ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड दैट बाइंड टू एमआरएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि भैया टीआरएनए एमआरएनए बाइंड करते हैं तभी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोजाइम जो होता है कैटालिटिक एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल सही बात है। राइबोजाइम जो होता है आरएनए इन नेचर का होता है। प्लाज्मिड जो होता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि बैक्टीरिया में और कुछ प्रोटोजोन में भी पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हिंद थर्ड कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रिप्लिकेशन, हिंद थर्ड नहीं करता, पॉलीमरेज करता है। हिंद थर्ड क्या करता है, कट लगाता है, तो ये गलत है, यही सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट। तो आपको स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट का कॉपी बनाना है, कॉपी नंबर ज़्यादा बनाना है, तो आपको कराना पड़ेगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रन कराते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा है जो करेक्ट है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ओके, देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 जो भी है। तो गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है जिसमें हम बायोसिंथेटिक पाथवे को मॉडिफाइड कर देते हैं, बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज हो जाता है जो कि अल्टीमेटली विटामिन एन प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो करेक्ट हो गया। कल्चर ऑफ मेरिस्टेम इंपॉर्टेंट मेथड टू रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। देखिए क्या होता है, एक प्लांट होता है उसमें अगर कोई भी वायरस लग जाता है तो उसको ख़त्म करने लगता है, लेकिन मेरिस्टेम पे वायरस नहीं लगता, तो मेरिस्टेम कल्चर करा के हम वायरस डिजीज से रेजिस्टेंट प्लांट हम पा सकते हैं, मतलब उससे अफेक्टेड नहीं रहे, तो ये भी सही है। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है दो डिफरेंट वैरायटी का प्लांट का, तो ईच हैविंग डिजायरेबल करेक्टर, तो उसको फ्यूज करा के नया प्लांट बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 1 2 3 बोथ आर करेक्ट, तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉलोनेमा सेल। तो कॉलोनेमा देखो क्लोरोनेमा होता है और कॉलोनेमा होता है, तो कॉलोनेमा में जो होता है सेल वाल होता है, कलरलेस होता है और वहाँ पे राउंड से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कंफ्यूज नहीं होता होने का। यहाँ पे सेल वाल जो होते हैं पिगमेंटेड होते हैं, वेरी फ्यू स्पिंडल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, तो कह सकते हैं सेल वाल पिगमेंटेड। देखो कन्फ्यूजन है यहाँ पे चीज़ों को लेके, लेकिन जो है देखो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कह रहा है ब्रांचिंग ऑफ फिलामेंट इज इरेगुलर एंड सेप्टा बिटवीन सेल इज ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स करा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिक सेप्टा होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो ओरिएंटेड ऑब्लिकली अक्रॉस द सेल, तो मेरे हिसाब से जो आंसर है ये सी होना चाहिए, लेकिन आप आंसर की का वेट कर सकते हो, ठीक है। तो ए बी सी में, लेकिन सी मेरे को ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो आपको जो भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा सही है। चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ हाइड्रोइड ऑफ मॉस। तो हाइड्रोइड जो मॉस के होते हैं ना, वो ऐसे जो प्रिमेटिव वेस्कुलर बंडल होते हैं, फूड हाइड्रोइड लेप्टोइड करके बोलते हैं, तो दे आर लॉन्ग टैपरिंग थीक वॉल्ड सेल इन्वॉल्व इन वाटर कंडक्शन, बिल्कुल सही बात है। दे लैक प्रोटोप्लास्ट कंटेंट एट मैच्योरिटी, ये भी सही है। लैक स्पाइरल और एनुलर सेकेंडरी वाल डिपोजिशन, ये भी सही है। देयर वाल आर हाईली इम्परमेटेड विथ लिग्निन, तो भैया जब सेकेंडरी वाल का डिपोजिशन होगा नहीं तो यहाँ पे लिग्निन कैसे मिलेगा, ये गलत है, मतलब यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मेन रोल ऑफ लूनोलैरिक एसिड इन लीवर वॉट। तो लूनोलैरिक एसिड जो होता है देखिए एक तरह का ग्रोथ इनिबिशन और डायमेंसी कराता है लीवर वॉट में, तो ये नया इन्फॉर्मेशन है, शायद से आप सबको पता नहीं होगा, तो नोट कर लेना। लूनोलैरिक एसिड, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आउट ऑफ द बॉक्स जाके आते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, ओके। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट विथ स्पेशल रिफरेंस टू सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला में क्या होता है देखिए, प्रोडक्शन ऑफ टू काइंड ऑफ स्पोर, बिल्कुल सही बात है, मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर। जर्मिनेशन ऑफ मेगा स्पोर, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन वाइल स्टिल इन सीटू, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर ही बात करें, इन सीटू होता है। डेवलपमेंट ऑफ ओनली 1 मेगा स्पोर पर मेगा स्पोरेंजियम, ऐसा नहीं होता है, 1 मेगा स्पोरेंजियम के अंदर 3 4 मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये हो गया गलत, मतलब यही सही होगा। वर्टिकल स्प्लिटिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, यहाँ पे वर्टिकल ही होता है, तो ये सही है, मतलब सी इज़ द राइट आंसर ईयर। टीलोम थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में कौन मिसमैच है, देखो टीलोम थ्योरी मोस्टली डील करता है ओवर टॉपिंग, वेबिंग और प्लेनेशन के बारे में, तो इनकर्वेशन ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मेन रूप से नहीं इन्वॉल्व होती हैं। तो ओवर टॉपिंग के बारे में बता रहा है, डिफ्रेंसिएशन होता है मेन एक्सिस का और डिटरमाइन करता है लेटरल ब्रांचेज और एक्सिस का, ये देखो बिल्कुल सही बात है, ओके। दूसरा है प्लेनेशन जो होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लैटन ब्रांच सिस्टम, ये सही है। बेबिंग जो है फ्यूजन कराता है और आउट ग्रोथ कराता है फोटोसिंथेसिस मेजिबल टिश्यू टू फॉर्म लीवलेट, ये भी सही है। तीनों तो जानते हो आप, अगर थोड़ा सा भी जानते हो कि टीलोम थ्योरी जिमरमैन दिया था, तो ये इस 3 पॉइंट को कंक्लूड किया था, तो आप इनकर्वेशन के साथ जा सकते हो। क्या करा है, रिजल्टेंट इन द अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस, तो शायद वेंट्रल सरफेस से नहीं होता है, आपका डॉर्सल सरफेस से होता है मेरे हिसाब से, तो ये गलत है,
और यही सही आंसर होगा। रिगार्डिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द नेटम विच वन इज करेक्ट। देखो इसको लेके थोड़ा सा हम कंट्रोवर्सी में जा सकते हैं क्योंकि ये हमको सब सही लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से लगता है सी वाला करेक्ट होना चाहिए, मेल गैमेट फ्यूज विथ एनी वन ऑफ द आर्किगोनियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं ना किसी भी जीनस को कि हम इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैं आंसर टिक करना चाहूँगा वो सी होगा, लेकिन आप फाइनल आंसर की का वेट कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि क्या उन्होंने आंसर दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज शेयर्ड बिटवीन साइकस जिंको एंड फन। देखो यहाँ पे सिलिएटेड स्पर्म मिलते हैं, मोटाइल मेल गैमीन मिलते हैं, तो ये सही है एकदम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द सेल ऑर्गेनेल एंड देयर फंक्शन इज मिसमैच। तो लाइसोसोम जो होता है ब्रेक डाउन कराता है, एटम बम ऑफ द सेल होता है। पराक्सीसोम ट्रांसपोर्ट नहीं कराता भाई, ट्रांसपोर्ट ये सब कराने के लिए गर्ल करता है। पराक्सीसोम का परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म से काम होता है, ये गलत है, मतलब यही सही होगा। साइटोस्केलेटन जो लोकोमोशन सेल का कराता है, अंदर सेल का मूवमेंट अंदर लोकोमोशन सेल ऑर्गेनेल का, सही है भाई। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है, लिपिड का बायोसिंथेसिस, रब कराता है प्रोटीन का बायोसिंथेसिस। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सही देखते हैं कौन सा है। माइटोकांड्रिया कराता है रिलीज साइटोक्रोम सी का, जो कि ट्रिगर करता है रीप्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। एपोप्टोसिस सही है। साइटोक्रोम सी रिलीज होता है, एपैफ1 से बाइंड होता है, एपेप्टोसोम बनाता है, सेल का डेथ कराता है, तो ये सही है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होता है इंटीग्रल प्रोटीन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, लिपिड इंटरेक्ट मेनली बाय द प्रोटीन, ये भी सही है। ओके, ऑल मेम्ब्रेन प्रोसेसेस सच एज द कैरिड आउट बाय द प्रोटीन एंड चैनल ऑफ मॉलिक्यूल, देखो ये भी सही है। लेकिन देखो डी वाला ऑप्शन देखोगे आप ना, सही बता रहा हूँ, चैनल प्रोटीन कैन बी फैसिलिटेटेड बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव नहीं होता। देखो चैनल प्रोटीन जो होते हैं हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं, पंप एक्टिव होते हैं, चैनल जो होते हैं हमेशा पैसिव होते हैं। तो आप एक एकदम श्योर शॉट रहिए, डी वाला जो है इनकरेक्ट है, ए बी सी वो करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप इज करेक्ट। तो देखो इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है जो कि रेगुलेट करते हैं आयन मूवमेंट इनटू द रूट वेस्कुलर सिलेंडर, बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड बनाना जो होते हैं स्टेराइल होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो ट्रिप्लॉइड होते हैं भाई, इसलिए वहाँ पे सीड का सेटलिंग नहीं होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। एबीसी मॉडल के बारे में पूछ रहा है, देखो एबीसी मॉडल पढ़ोगे तो जो सिंपल सी चीज़ होता है कि ए और सी जो होते हैं एंटागोनिस्टिक होते हैं, जहाँ पे ए स्प्रेस करेगा वहाँ पे सी स्प्रेस नहीं करेगा, जहाँ पे सी स्प्रेस करेगा वहाँ पे ए नहीं करेगा, अगर ए स्प्रेस जहाँ पे नहीं कर रहा है वहाँ सी स्प्रेस कर जाएगा। तो ऐसे करके होता है। देखो क्लास 1 2 3 करके जीन होते हैं, तो ए जीन जो होता है वो क्या बनाता है, सेपल बनाता है। ए बी दोनों एक साथ में काम करते हैं तो पेटल बनाते हैं, बी और सी साथ में काम करते हैं स्टेमेन बनाते हैं, सी अलोन काम करता है कार्पल। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा एबीसी मॉडल कैसे फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, आर्गन आइडेंटिटी जीन और फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना क्या चीज़ है। आगे चलते हैं। इन सम प्लांट डाइकोगैमी इज प्रेजेंट। देखो डाइकोगैमी का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट हो रहे हैं, एंडोसियम गाइनोसियम हो रहे हैं, वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। अब डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे तो उसमें ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो डिकोगैमी इसलिए होता है कि अवॉइड ऑटोगैमी हो सके, ऑटोगैमी रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है विच आर इन्वॉल्व इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, फ्लोएम काम करता है, तो वहाँ पे क्या क्या होता है, पी प्रोटीन होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, माइटोकांड्रिया होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। अब पी प्रोटीन हो गया, देखो पी प्रोटीन का यही काम है, फ्लोएम से जब खाना जा रहा होता है तो हो सकता है कि फ्लोएम के अंदर वाले वाल में डैमेज हो जाए, कहीं से चोट वोट लग जाए बेचारी को, तो वहाँ पे पी प्रोटीन काम करता है और वहाँ पे कैलोज एंजाइम बनाता है और उसको सही कर देता है। ओके, क्लेवेटा जीन कहाँ पे एक्सप्रेस होता है भाई, तो क्लेवेटा जीन जो होता है आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम में एक्सप्रेस होता है और सूट ग्रोथ को इन्हांस कराता है। हिस्टोजन थ्योरी आप जानते हैं, डर्मेटोजन प्लूरोम और पेरीब्लेम होता है, तो डर्मेटोजन से एपिडर्मिस बनता है, पेरीब्लेम से कार्टेक्स बनता है और प्लूरोम से क्या बनता है आपका भाई, वेस्कुलर सिस्टम बनता है, वेस्कुलर बंडल। तो यही प्लूरोम पूछ रहा है तो सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्लोरिजन। देखो फ्लोरिजन कहाँ सिंथेसाइज होता है, आपका लीफ में सिंथेसाइज होता है और फ्लोरल डेवलपमेंट को इन्हांस कराता है, तो वो बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका अगला क्वेश्चन है द पिगमेंट मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन द। देखिए जो भी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट टेक पार्ट करते हैं वो फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड मोस्टली होते हैं, और वो कहाँ पे होते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होते हैं, अप्रेस पार्ट और नॉन अप्रेस पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। तो सी होगा राइट आंसर आपका, बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड देयर फंक्शन इज मिसमैच। तो देखिए हार्मोन दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा मिसमैच है। तो ऑक्जिन कराता है सेल इलोंगेशन। अगर हम आपसे पूछे कि स्टेम इलोंगेशन कौन कराता है तो आपको जिब्रेलिन बताना होगा। जिब्रेलिन कराता है प्रमोट बड डार्मेंसी एंड सीड डार्मेंसी। यह जिब्रेलिन का काम नहीं है, एब्सिसिक एसिड का काम है। जिब्रेलिन तो बड डार्मेंसी और सीड डार्मेंसी को ब्रेक करता है, तो ये गलत है, मतलब यही राइट आंसर होगा बी वाला। साइटोकाइनिन डिले इन सेंसेंस कराता है रिचमार्ड लैंग इफेक्ट इसे बोलते हैं। जब किसी भी ग्रीन लीफ को आप साइटोकाइनिन में डुबा के रखेंगे तो वो जल्दी से सेनेसेंस उसका नहीं होगा। एब्सिसिक एसिड जो होता है एंटी ट्रांसपायरेंट की तरह काम करता है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कराता है। गॉट इट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत, माने कि यही राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया है। तो फोटोट्रॉपिन जो है मेडिएट कराता है फोटोट्रॉपिज्म को, मतलब एक प्लांट है, ऐसे देखो प्लांट होता है वो लाइट के डायरेक्शन में मूव कर देता है, तो जान रहे हो फोटोट्रॉपिज्म उसे बोलते हैं। तो ये तो सही है वन वाला। फाइटोक्रोम जो होता है ब्लू यूवी ए फोटो रिसेप्टर, ये फाइटोक्रोम नहीं होता है, क्रिप्टोक्रोम होता है। ठीक है, क्या होता है ये, क्रिप्टोक्रोम होता है। क्राइटोक्रोम दिया है, क्रिप्टो होना चाहिए। क्रिप्टोक्रोम जो होता है रेड एंड फार रेड को नहीं, क्रिप्टोक्रोम ब्लू और यूवी है, इसका ये है, इसका ये है, तो ये दोनों गलत हो गया। ओनली वन, तो वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर पॉलन जर्मिनेशन। देखिए पॉलन जर्मिनेशन के लिए बोरान काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो मॉलिब्डेनम हो जाएगा। ऐसा कौन सा है जो C4 पाथवे के लिए इनकरेक्ट है। तो C4 पाथवे के लिए क्या है इनकरेक्ट, दे आर एबल टू मिनिमाइज द फोटो रेस्पिरेशन बाय यूजिंग मोर एफिशिएंट एंजाइम टू फिक्स CO2, सही है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अकर इन बंडल सी सेल, ठीक है। इनिशियल फिक्सेशन जो होता है मेसोफिल में होता है, डीकार्बोक्सिलेशन बंडल सी सेल में होता है। दे हैव हाई कंपनसेशन पॉइंट फॉर CO2, तो भाई ये भी सही है। दे हैव लोअर फोटोसिंथेटिक इल्ड, लोअर फोटोसिंथेटिक इल्ड, तो ये मोर करेक्ट है, ये मतलब लो नहीं हाई होता है, तो ये सही होगा, मतलब गलत है तभी सही है भाई। बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए कौन सा अमीनो एसिड काम करता है भाई, वो काम करता है ट्रिप्टोफैन। अगर मेथियोनिन के लिए बात करें तो सॉरी एथिलीन के लिए बात करें तो मेथियोनिन, यहाँ पे Zn2+ भी काम करता है। सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज कहाँ पे होता है, तो साइटोसोल में होता है। कहाँ पे होता है, साइटोसोल में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बाय यूजिंग पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग। देखिए एक अननोन प्रोटीन होता है उसको ऐसे लेते हैं, कट 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 कर लेते हैं, फिर नॉन प्रोटीन होता है उसको भी कट कराते हैं, फिर रन कराते हैं, तो बॉन्ड एकदम सेम सेम आता है तो पता कर लेते हैं, वो होता है माल्डी-टॉफ। ठीक है, एचडीएस पेज नहीं होता है, क्रोमेटोग्राफी नहीं होता है, फैक्स नहीं होता है, ये सब अलग अलग चीज़ के लिए होता है ना। एचडीएस पेज जो होता है सोडियम डोरसाइल सल्फेट पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, पॉलीक्रमलाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन के लिए, और क्रोमेटोग्राफी होता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के लिए। फैक्स होता है सेल सेपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वो किस स्टेज में है, ये सब। अगला पॉइंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ की रोल इन फोटोमार्फोजेनेसिस। तो देखिए फोटोमार्फोजेनेसिस में जो की रोल प्ले करता है रेड एंड फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके, वो होता है आपका फाइटोक्रोम। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग डीएनए बाय वन टू ग्रोइंग डीएनए चेन। तो भैया न्यूक्लियोटाइड को कौन ऐड करते जाता है लगातार, डीएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए प्राइमर रास्ता दिखाता है, हेलिकेज करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए के फ्रैगमेंट को स्टेबलाइज करता है जब उसका ओपनिंग होता है तब। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकल मेथड जो होता है आइडियल टू वैलिडेट एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ मेंडल वर्क टू चेक वेदर देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू करके वो ची स्क्वायर टेस्ट होता है। ची स्क्वायर टेस्ट का वही होता है, फॉर्मूला ही होता है, सिंपल सा चीज़ है। अब देख लेना टी टेस्ट क्या है, बूट स्टेप एनालिसिस एनोवा क्या है, गूगल करके एक बार पढ़ लेना इसके बारे में आप सब। द न्यूक्लियोसोम कंटेन, न्यूक्लियोसोम जो कंटेन किया होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है वहाँ पे, और क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो हिस्टोन जैसे H1 लिंकर होता है, H2A, H2B, H3, H4 जो होता है वो कोर होता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको करेक्ट ना करेक्ट देखना ही है, यहाँ पे नॉट करेक्ट। तो एक प्रोटीन जो होता है कंपोज किया जाता है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, कोवैलेंटली ज्वाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, सही है। हिस्टोन प्रोटीन आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोटीन, ये भी सही है। सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस बाय डीएनए टोपोआइसोमरेज, ये भी सही बात है। अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स सेपरेटेड द पेरेंटल स्ट्रैंड, अनबाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स टू सेपरेट पेरेंटल स्ट्रैंड रिक्वायर, क्या है आगे, क्या रिक्वायर होता है,
एक गायरेज प्रोटीन। तो गायरेज का नहीं रिक्वायर होता भैया, यहाँ पे हेलिकेज होगा। गायरेज तो सुपर कॉइलिंग को हटाता है, तो डी वाला इनकरेक्ट है, मतलब यही सही होगा। देखिए सुपर कॉइलिंग होता है डीएनए टोपोआइसोमरेज, वो हेलिकेज के साथ मिलकर ना हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है, सुपर कॉइलिंग कराता है। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट होता है और सेकेंड होता है, तो फर्स्ट जो होता है वो सुपर कॉइलिंग कराता है, सेकेंड को गायरेज बोलते हैं, वो रिमूव कराता है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, नहीं भैया आरएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, ये गलत है, यही सही है। मतलब गलत हो गया तो राइट आंसर तो हो गया। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है, 20 से 200 न्यूक्लियोटाइड लेंथ के प्रमोटर के बाद बाइंड होता है, सही है। और प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, ये भी सही है। मैच द फॉलोइंग करके है, आपको ये हमने बताया था। जैसे टालुडीन ब्लू के लिए क्या करते हैं हम, इससे आरएनए को हम करते हैं स्टैन। ठीक है, लैक्टोफिनाल से हम क्या करते हैं, आपने यूज किया होगा, लैक्टोफिनाल से हम क्या करते हैं, फंगल हाइपी को स्टेन करते हैं, ब्लू कलर। कुमासी ब्रिलियंट ब्लू, आप प्रोटीन को इससे करा सकते हैं आइडेंटिफाई। ऑस्मियम टेट्राइड ऑक्साइड से हम फैट को करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे सी का क्या है, सी का 1 है, तो देख लो सी का 1 कहाँ पे दिया गया है, सी का 1 ही है ना, देख लेना एक बार, ऑप्शन में इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा। सी का 1 तो मुझे किसी में दिख नहीं रहा है, क्योंकि सी जो है कुमासी ब्रिलियंट ब्लू प्रोटीन होगा, सी का 2 होगा ना, तो सी का 2 देखेंगे तो बी में भी है, डी में है, तो आप देख लेना कौन सा होगा, ऊपर नीचे हो जा रहा है, मिलाने में टाइम लगेगा। देखो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलो, इस 2 हाइब्रिड सिस्टम का हम करते हैं प्रोटीन इंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब पहला का हो गया डी। ओके, पहला का 4 यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, यानी कि इम्सा की बात कर रहे हैं। इम्सा हम क्या करते हैं, इन विट्रो में डीएनए और प्रोटीन का इंटरेक्शन का पता कर लेते हैं। 2 का सी हो गया, 2 का सी देख लेना कहाँ पे है, 2 का सी यानी कि यहाँ पे होगा। फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप का पता कराते हैं। ठीक है, 3 ए का 3 हो जाएगा। और फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस से क्या कराते हैं हम, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम पता कर लेते हैं। तो बी का हो गया 4, तो यही 3 वाला आएगा, डी वाला राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल है। देखो मुझे तो मतलब आप सब पता नहीं पता है कि नहीं, लेकिन चीज़ें जो है जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बीएससी में जब थे या केमिस्ट्री पढ़े थे कभी ना, तो वहाँ पे हम इंफ्रारेड का आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही यूज कर रहे थे। इस 2 हाइब्रिड सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएमआर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस कैसे काम होता है, क्या प्रिंसिपल है नहीं याद है, लेकिन बस इतना तो जानो कि क्या काम करता है, किस लिए यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिंट और फज, ये डीयू का क्वेश्चन है, डीयू में पूछा गया था। लिंट लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर जो होता है वो सीड ऑफ गॉसिपियम हर्सुटम से निकाला जाता है, कॉटन फाइबर। करेक्टली मैच पूछ रहा है कौन सा है, नॉट करेक्टली मैच है, करेक्टली नहीं नॉट। देखो थियोब्रोमा कोकोआ होता है, चॉकलेट बनता है। क्रोकस सैटिवस जो होता है इरिडेसी फैमिली से, सैफरॉन इसे बोलते हैं। एक्विलेरिया एगैलोचा जो है नटमेग, ये नहीं होता है, नटमेग कुछ और होता है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है सीरियसली, तो ये तो नहीं है, माने करेक्ट है, इनकरेक्ट, तो यही करेक्ट आंसर होगा। जैसे फेरुला से हींग के बारे में बात करें, ओलियोरेजिनगम, तो आपको ए बी एंड डी तो एकदम करेक्ट है कि यही होता है, तो सी वाले आप ऐसे कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो पॉलीफेजिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फीचर, सही बात है। फेनेटिक क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर कैरेक्टर, तो ये भैया स्ट्रक्चर को देख के करते हैं, तो ये भी सही ही करा है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी डिटरमाइन द रिलेशनल बेसिस ऑफ देयर फेनेटिक सिस्टम अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑन द, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ छूटा, ये भी सही है। देखो होलोटाइप जो होता है डुप्लीकेट स्पेसिमेन नहीं होता, ओरिजिनल होता है आथर के द्वारा, तो ये गलत है, यही सही है। क्या हुआ आपको एबीसी नहीं पता है, आपको होलोटाइप के बारे में तो पता है कि जो आथर डिसिग्नेट कर रहा है वही होलोटाइप है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट के बारे में बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया, यानी कि सही आंसर पता हो गया। रे फ्लोरेट क्या होता है भैया, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट, तो रे फ्लोरेट जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, फीमेल और न्यूटर होते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, पेटल मॉडिफाइड हो जाता है पैपस में, तो यही करेक्ट होगा। अगला चलते हैं, जीन फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो जीन फ्लो जब हम एलील के बिटवीन में कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन के केस में होता है जीन फ्लो एलील का, ठीक है, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग नहीं। सीएनएच कहाँ पे है, तो सीएनएच कोलकाता हावड़ा में है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया। फाइलोजेनेटिक ट्री आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप, तो देखो जेनेटिक डाटा के यूज कर सकते हैं,
जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, एनाटॉमी का भी यूज करते हैं। मेरे हिसाब से इम्प्रेशन फॉसिल होना चाहिए, क्योंकि इम्प्रेशन फॉसिल में कोई भी डीएनए उन्ने मिलेगा नहीं, कोई भी ऐसा मतलब उसका बस वो छपा रहेगा, तो वहाँ से कोई भी बायोमॉलिक्यूल तो मिलेगा नहीं, तो उसका कैसे यूज करेंगे फाइलोजेनेटिक कराने के लिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। अब आंसर की में वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है इसका आंसर। मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है? देखो मोनोफाइलेटिक जैसे मान लो ये ग्रुप, ए ग्रुप, ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो ये मोनोफाइलेटिक, ठीक है, यहाँ से ये मोनोफाइलेटिक होगा, ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये पैराफाइलेटिक हो जाएगा, पैरा हो जाएगा ना, ये चीज़ है। तो रिप्रेजेंट द क्लेड बट मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, तो मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर जो है आपका ये है मोस्ट रिसेंट, तो ये तो इंक्लूड किया हुआ है, कितना मोटा चल रहा है। ओके, तो कंटेन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म नहीं है, गलत है। ओके, ये भी गलत है। कंटेन आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लेड एंड मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, तो ये सही हो सकता है। इंक्लूड मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर बट नॉट इन डिसेंडेंट, तो डिसेंडेंट भी रहते हैं, मतलब प्रोजेनी की बात कर रहा है, यानी कि सी सही है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट दैट आर अदरवाइज आइडेंटिकल, तो हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पे होता है? देखो डिस्टर्बेंस नहीं होगा तब भी वहाँ पे एवोल्यूशन नहीं होगा, डिस्टर्बेंस नहीं है तो एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पे मिनिमल डिस्टर्बेंस होगा तो एवोल्यूशन भी सही से होगा, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगा, तो मेरे हिसाब से बी वाला करेक्ट ज़्यादा है। ओके, अब मॉडरेट है, मिनिमल है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं बी को करेक्ट करूँगा। आप सब किसको करेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आंसर की में मिला लीजिएगा कौन सा है। और जो भी देखिए ना, आप कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना, जो भी चीज़ें गलत सही हो रही है ना, मैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, पिन उन कर दूंगा, तो वहाँ से पता चलेगा। तो भाई आपको पूछ रहा है इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स IVI के बारे में, तो IVI क्या होता है? वो होता है रिलेटिव डेंसिटी प्लस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस बेसल एरिया कितना कवर कर रहा है, तो सी वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पीसीज हेल्प टू मेंटेन लोकल बायोडाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी आइदर बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज आर प्रोवाइडिंग क्रिटिकल रिसोर्स। एक जगह था, एक जगह में बरगद का पेड़ था, ठीक है, इस पर बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे इंसेक्ट रह रहे थे, तो बहुत सारा रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये की स्टोन स्पीसीज की तरह होता है, की स्टोन स्पीसीज जो होता है वो है। तो देयर आर फॉलोइंग क्राइटेरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी में 3 क्राइटेरिया है जो होता है, जहाँ पे हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी होती है उसके बारे में। तो 3 आपको चूज करना है, 6 दिया है। तो वहाँ पे क्या होता है? हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, पहला सही है। हाई रेट ऑफ इंडिविजुअल होता है, 3 परसेप्शन होता है, तो 135, तो 135 कहाँ पे है? बी में है, तो ये वाला सही होगा। क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लास्ट 2 सेंचुरी किसके द्वारा हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से, जो कि फिजिकल डिस्टर्बेंस ऑफ हैबिटेट हुआ है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगर दूसरा मोस्ट कॉज की बात करें तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन दूसरा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी इज प्लांट इज पैची इन्वायरमेंट इनेबल टू प्लांट टू अडॉप्ट द हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट, सही बात है ये। द स्पीसीज पॉपुलेशन शोइंग डिफरेंस इन मार्फोलॉजी ड्यू टू वेरी नेचुरल कार्ड इको टाइप, नहीं इकोफिन बोलेंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो दूसरा गलत है। द प्लांट ग्रोइंग इन लो लाइट हाई कंडीशन सो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी इन बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है, तो 1 and 3 सही है, तो 1 and 3 सही है, ये देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वहाँ पे डेंसिटी ऑफ बर्ड होता है ग्रेटर इन इकोटोन जोन, तो इकोटोन जोन में बर्ड की डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप का मतलब इन्वायरमेंट मिल रहा है, 2 डिफरेंट टाइप का मौसम मिल रहा है वहाँ पे, तो एज इफेक्ट होता है भाई वहाँ पे, सिंपल चीज़ें। करेक्ट पूछ रहा है भैया यहाँ पे भी, देख लेते हैं। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ बेंथम और क्लासिफिकेशन इज दैट द डिस्क्रिप्शन आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमन, एकदम सही बात है, पहला सही हो गया। APG सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज मोस्टली फ्लावर मार्फोलॉजी बेस्ड सिस्टम ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, तो फ्लावर मार्फोलॉजी नहीं, वो फाइलोजेनेटिक के ऊपर था भैया, किसके ऊपर था? फाइलोजेनेटिक के ऊपर, तो दूसरा गलत। क्लैडेटिक्स क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द एंसेस्ट्री एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बिल्कुल सही बात है, तो 1 and 3 इसका सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एम एट डिटरमाइन फेनेटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म और टेक्सा, बिल्कुल सही बात है। एपोमार्फी होगा डिराइव कैरेक्टर जो होता है, एंसेस्टर नहीं होता है, बच्चों में आ जाता है। रेफर टू एनी कैरेक्टर होमोलॉग विद इन द क्लेड बट नॉट यूनिक टू ऑल मेंबर, तो ये सही कह रहा है बिल्कुल मेरे हिसाब से।
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ए मेजर पैटर्न प्लांट इंटेक्शन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बायोलॉजी डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो इसमें लेके कंफ्यूजन देखो, दूसरा तो सही है, मैं दूसरा तीसरा सही करके चलता हूँ अभी, ऑप्शन सी चूज करके। आप आंसर की में देख लेना कि क्या सही करके देता है ना। चलो आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कैंसिल भी होंगे एक आध दो। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जहाँ पे सस्टेनेबल यूज किया जाता है जेनेटिक रिसोर्सेज का? तो आपका नगोआ प्रोटोकॉल है, ठीक है। और बायोसेफ्टी से पूछे तो कार्टिजेना प्रोटोकॉल है, ठीक है। जेनेटिक रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज के बारे में पूछे तो नगोआ, एंड बायोसेफ्टी के बारे में पूछे तो कार्टिजेना, ओके। अगला, और राम सर जानते हो वेटलैंड से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वैम और बरोस्कर माइकोराइजा? तो ये ऑब्लिगेट सिम्बियोट होते हैं और ग्लोमर माइकोटा से बिलोंग करते हैं, सही बात है भैया। मोबिलाइज करते हैं स्पेशली फास्फोरस को, सही बात है। और कॉलोनाइज करते हैं रूट कार्टेक्स में और हाईली ब्रांच होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। इम्प्रूव डार्ट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको रीड आउट करना है। अगर यूट्रोफिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सारे एक्वाटिक एनिमल मर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। डीकम्पोजिशन होता है, इकोसिस्टम सर्विसेज है, ये भी सही है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो डेट्राइटस फूड चेन से प्रोवाइड किया जाता है, ये भी सही है। मेथेन जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है एरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, नहीं एनोरोबिक होना चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत है। 1 2 3 इज करेक्ट, तो ओनली 1 2 3। अगला क्वेश्चन है आपका, ओहो ख़त्म हो गया। तो आपको ये पीडीएफ देखिए मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, इस पे मैं ऐसे मार्किंग करके मान लो जो भी करेक्ट आंसर है तो ऐसे हाईलाइट करके दे दूंगा। ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, और क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्विज अटेंड कर सकते हो। और मैं एक चीज़ एकदम श्योरिटी के साथ कर सकता हूँ, आप बॉटनी पढ़ते हैं तो यही चीज़ें पूछता है। देखिए यहाँ पे एनोवा के बारे में, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, जैसे मान लो मुझको भी नहीं आता, तो इससे आपको क्या करना चाहिए, जो चीज़ें मान लो माइकोराइजा के बारे में आपको नहीं आता, टाइप ऑफ माइकोराइजा से एक क्वेश्चन आ गया, आप जाके माइकोराइजा का सारा पढ़ लो कि एक्टो माइकोराइजा, एंडो माइकोराइजा क्या है, मतलब छोड़ो ही नहीं ना। जैसे मैं बताता हूँ और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यही तो इतना 4 प्लांट दिया इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, और जाके मेडिसिनल पढ़ लो, आयल यील्डिंग पढ़ लो। फिर यहाँ पे जैसे ये दिया है, ठीक है, आप जाके ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लो। तो जो भी टॉपिक आया उसके इर्द गिर्द जो भी जितनी चीज़ें पढ़ता बने आपको पढ़ लेना चाहिए। चलिए मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।